Hello students, welcome to St. Dennis online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 3.21 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। बेटा इसमें हमें क्या दिया है, एक इनफाइनाइट नेटवर्क है। ये कहां तक है बेटा, ये अप टू इंफिनिटी है। तो ऐसे बेटा इनफाइनाइट नेटवर्क था, तो हमें इस इनफाइनाइट नेटवर्क के लिए बताना है कि ये नेटवर्क एक सेल दे रखा है हमें, 12 वोल्ट उसका ईएमएफ है, इंटर रेजिस्टेंस बेटा उसका 0.5 ओम है। तो इस सेल से कितना करंट ड्रॉ कर पाएगा। तो बेटा करंट ड्रॉ करने के लिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। या सपोज करो कि हमने ये नेटवर्क लिया बेटा, है ना, मैंने पहले ही मान लिया कि बेटे इस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, वो बेटा मैंने मान लिया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, पहले मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, तब ये देखेंगे भाई कितना करंट ड्रॉ हो रहा था। आपको पता है भाई बाहर का रेजिस्टेंस आर हो गया, इंटरनल 0.5 है, तो आप इजीली फॉर्मूला जानते हैं आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो बेटा हम करंट ड्रॉ फाइंड आउट कर पाएंगे। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो पहले तुमने मान ही लिया लेट फॉर इनफाइनाइट नेटवर्क आर इक्वलेंट इक्वल टू कितना बेटा, हमने आर सपोज कर लिया। अब बेटा एक कंडीशन है, आपको पता है इसमें जो ब्रांचेज है, ब्रांच का मतलब होता है जो रिपीट हो रहा होता है। जरा ध्यान से देखो, ये 3 रेजिस्टेंस है बेटा। देखो अगर मैं इतने सेक्शन को देखूं, अब देखो आगे 3 3 का बिल्कुल सेम ऐसी ब्रांच बनी, तो यहाँ भी ऐसे 3 है, बन गई एक और ब्रांच, एक और ब्रांच बन गई, एक और ब्रांच बन गई। तो बेटा ऐसे जो ब्रांचेज बन रही हैं वो कहां तक जा रही हैं, इन्फिनिटी तक, है ना। तो इनफाइनाइट ब्रांचेज का मिलके बेटा रेजिस्टेंस आर है। इनफाइनाइट मींस बहुत बड़ा नंबर है। अगर बेटा इसमें से मैं एक ब्रांच को रिमूव या ऐड कर दूं तो बेटा रेजिस्टेंस पर नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस एक ब्रांच रिमूव या ऐड करने पर भी जितना पहले था इक्विवेलेंट वही बना रहेगा। तो वही मैं बात लिख रहा हूं बेटा, इफ वी ऐड और remove one branch then equivalent resistance will remain unaffected, will remain unaffected। इट मीन्स जो नया रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट डैश मान लिया बेटा मैंने, वो जस्ट किसके बराबर बना रहेगा, जो आर इक्विवेलेंट था पहले, कितना बेटा आर। ओके, अब बेटा मैं एक ब्रांच आपको ऐड करके दिखा दूं कि मैंने यहां तक का टोटल कितना मान लिया, रेजिस्टेंस आर मान लिया। ये है बेटा हमारा इक्विवेलेंट, जो इसको मैं आर बोल रहा था, ये था हमारा पहले वाला आर इक्विवेलेंट आर, है ना बेटा। अब इसमें मैं एक ब्रांच और ऐड कर रहा हूं। देखो ब्रांच ऐड करना तो इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ होगा, ऐड करते जा रहे हैं। यहां से बेटा मैं अगर एक ब्रांच ऐड करता हूं तो एक ब्रांच का मतलब क्या बेटा, ये इसको ऐड करो इसके साथ, ये रहा बेटा 1 ओम, इसके बाद बेटा 1 ओम ये रहा, 1 ओम ये रहा। अब बेटा मैं यहां पे बैटरी लगाऊंगा 12 वोल्ट 0.5 ओम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आपको पता है ये जो आएगा इस बार एक ब्रांच को ऐड करने के बाद, ये इसको बेटा मैं क्या नाम दे रहा था, आर इक्विवेलेंट डैश। लेकिन हमको पता है बेटा अब भी एक ब्रांच ऐड करने पर भी आर इक्विवेलेंट डैश किसके बराबर रहा होगा, आर इक्विवेलेंट के। तो बेटा आर इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर, दिस इंप्लाइज। अब जरा आर इक्विवेलेंट डैश को देखो, आर इक्विवेलेंट डैश जो बना वो इन दोनों का पैरेलल, उसके बाद बाकी 3 किसमें सीरीज मैच तो निकालेंगे। तो बेटा अगर इन दोनों का मैं पैरेलल देखूं तो पैरेलल में क्या होगा, आर इंटू 1 अपॉन में बेटा आर प्लस 1, प्लस बेटा इस इक्विवेलेंट के साथ ये बाकी 2 किसमें है, सीरीज में है, 1 प्लस 1 इक्वल टू बेटा आर इक्विवेलेंट जो खुद किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो लिख दो बेटा ऐसे ऐसे आर, तो आर इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू, और कंफ्यूजन कम करना है तो पहले बेटा आर इक्विवेलेंट आर था, अब आर इक्विवेलेंट डैश भी कितना रहेगा हमारा, आर रहेगा, तो और सही रहेगा। तो आर इक्विवेलेंट डैश निकालो बेटा, ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1। उसके बाद जो एक बना उसके साथ दोनों किसमें है, सीरीज में, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू आर। अब बेटा इक्वेशन बन गई ना ये। अब देखो यहाँ से आर अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इधर आर 2 इधर आके बेटा माइनस में हो जाएगा, है ना, आर माइनस 2। अब बेटा आगे से सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ तक पॉज करो पहले, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा आगे, अब देखो इसमें मैं इसको इंटू में ला रहा हूं, तो आर इक्वल टू बेटा आर माइनस 2 इंटू
आर प्लस वन। तो आर इक्वल टू बेटा आर इंटू आर, आर स्क्वायर माइनस 2r, और यहाँ से प्लस का r माइनस 2। बेटा r से r क्या हो गया, कैंसिल, तो हमें मिला आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो r क्या मिलेगा भाई, अपना फॉर्मूला हम जानते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बेटा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बेटा a की वैल्यू 1, c की वैल्यू बेटा यहाँ पे माइनस के 2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा क्या थी 1 थी इक्वल टू, यहाँ से बेटा प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस ध्यान से देखो इसमें 2 2 जा 4 और 8 12 हो गया, 12 से बेटा क्या बनेगा 2 रूट 3 अपॉन 2। बेटा 2 कॉमन आया, यहाँ से बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। बेटा अगर देखो हमें पता है रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो अगर मैं माइनस यूज करूंगा तो रेजिस्टेंस नेगेटिव में बन जाएगा, नेगेटिव तो होता नहीं रेजिस्टेंस, तो बेटा आप क्या यूज करोगे प्लस 1 प्लस रूट 3 ऑन ओमिटिंग नेगेटिव साइन। ओके बेटा, तो 1 प्लस 1.732 इक्वल टू 2.732। दिस इंप्लाइज बेटा हमें जो आर इक्विवेलेंट मिला इक्वल टू आर था कितना आया 2.732। अब बेटा हम करंट ड्रॉ निकाल सकते हैं, अगेन पॉज करो वीडियो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें, अब मैं आगे मुझे आर मिल चुका है ना, अब आगे हमें निकालना था करंट ड्रॉन बाय नेटवर्क फ्रॉम सेल। देयरफॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। बेटा सेल के लिए क्या खासियत थी कि उसका बेटा जो ईएमएफ था वो तो कितना था 12 वोल्ट था, और उसका एंड रेजिस्टेंस क्या था 0.5 ओम था। ओके बेटा, तो करंट ड्रॉन क्या होगा आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर। बेटा ई की वैल्यू हमारी 12, और बेटा यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट है वो हमने निकाला 2.732 प्लस करंट ड्रॉन बेटा वो इंटर रेजिस्टेंस सॉरी 0.5, तो बेटा ये हो जाएगा 12 अपॉन 3.232। अब बेटा डिवाइड करने पर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और करते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क पर। बेटा एक और हमें इनफाइनाइट नेटवर्क दे रखा था, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। पहले बेटा ब्रांचेस देखो यहाँ पे जो रिपीट होता है, देखो ध्यान से, यहाँ से ये देखो आगे देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं, तो इसका मतलब ये ब्रांचेज हो गई बेटा, है ना, जो रिपीट हो रही है। तो पहला तो भाई मानते हैं हम लेट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू बेटा मैंने क्या मान लिया, पूरे का रेजिस्टेंस जो है आर मान लिया, ये पूरा रेजिस्टेंस ही सारा इन्फिनिटी तक जो भी होगा हमने बेटा कितना माना आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर माना। वही अपनी कंडीशन, इफ वी एड वन ब्रांच देन ऑल्सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will remain same। इट मीन्स जो नया रेजिस्टेंस आएगा बेटा आर इक्विवेलेंट डैश वो भी किसके बराबर होगा, जो पहले था आर के बराबर। अब बेटा देखो मैंने मान लिया कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा बेटा ये था, अब आपको एक ब्रांच ऐड करनी बेटा, ब्रांच हम ऐड कहाँ से करते ला रहे हैं इन्फिनिटी से, टोटल मैंने आर मान लिया, तो ब्रांच तो बेटा ये है ना, किसको ऐड करेंगे तो क्या होगा ऐसे आएगा, ये कौन है हमारा 1 ओम, ये बेटा 1 ओम। अब कि मैंने ए और बी के बीच में एक और हमने ब्रांच ऐड कर दी, तब भी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बेटा इक्विवेलेंट क्या है हमारा, ये आर इक्विवेलेंट था ना आर, अब इक्विवेलेंट कौन है बेटा आर डैश। अब आर डैश कैसे निकाला होगा मैंने, इन दोनों को पैरेलल में ये सीरीज में, तो देखो क्या होगा इसमें पैरेलल में है तो बेटा आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1, उसके बाद बेटा 1 ओम सीरीज में है प्लस 1 इक्वल टू आर, तो बेटा यहाँ से आएगा ये आर अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू आर माइनस 1 इंटू में आ जाएगा ये आर इक्वल टू 10 करेंगे जब दोनों का, तो यहाँ से क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा इक्वेशन क्या हुई हमारी आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब ऐसे सॉल्व कर लो बस, भाई हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a, तो माइनस बी की वैल्यू बेटा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 स्क्वायर -4 इंटू बेटा ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ 1 इंटू सी की वैल्यू बेटा -1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा 1, तो यहाँ से आएगा बेटा ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से बेटा +4 और 1 +5 अंडर रूट 5 अपॉन 2। बेटा नेगेटिव साइन रखा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा रेजिस्टेंस, वो पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव साइन इज नॉट पॉसिबल, बेटा नेगेटिव साइन को छोड़ दो। सो जो रेजिस्टेंस आया बेटा हमारा R इक्वल टू कितना आया 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। देयरफॉर जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ बेटा पूरे सर्किट का इनफाइनाइट नेटवर्क का R इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, दैट मच। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।